हुकूमत पंजाब की तरफ से जिन तलबा ने मैट्रिक और एफएससी कर ली है उनके लिए माहाना स्कॉलरशिप का अनाउंस किया गया है। ये स्कॉलरशिप हर उस स्टूडेंट के लिए है जिसने पंजाब के किसी भी सरकारी या प्राइवेट तालीमी इदारे से मैट्रिक या एफएससी किया है। उसके वालिदैन चाहे सरकारी मुलाजिम हैं या नहीं है, चाहे वो स्पेशल कोटे में आता है या नहीं आता, हर वो बच्चा इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। इस वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना, वरना आप अप्लाई करने के तरीके में कोई मिस्टेक कर बैठेंगे। अपने टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले बैरून मुल्क अगर जाना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको बैरून मुल्क एमबीबीएस के एडमिशंस के लिए मुकम्मल काउंसलिंग प्रोवाइड करेगी और ये स्कॉलरशिप आपको मंथली बेसिस पे मिलेंगे, यानी हर महीने आपको वजीफा दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और इसमें कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी टर्म एंड कंडीशन है, सारी चीजें बताएंगे आपको। कितना स्कॉलरशिप मिलेगा और अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने की आखिरी तारीख और इश्तिहार मुकम्मल आपको दिखाते हैं। आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिए चलता हूं जहां पर इसकी सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। देखें, ये इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में मौजूदा पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स हैं। अब ये वो स्कॉलरशिप्स हैं जिन तलबा ने मैट्रिक कर ली है और इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास कर लिया है। यानी आप ये बताएं कि आपने अगर मैट्रिक कर ली है और अभी आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और इंटरमीडिएट पास कर लिया है और आगे किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में बीए, बीएससी या एमबीबीएस या आईटी, या आपने किसी मेडिकल के शोबे में या किसी भी स्पेशल एजुकेशन फील्ड में एडमिशन लिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या तरीकाकार है, सारी चीजें आपके साथ समझाने वाला हूं। अब 2023-24 का यह स्कॉलरशिप अनाउंस किया गया है और इसके अंदर जो महकमा इंसानी हकूक और अकलियती अमूर हैं उनकी तरफ से ये होनहार तलबा जो पंजाब के हैं और अकलियती तलबा उनके लिए वजीफे हैं। लेकिन यहां पर आपको बताएं कि पैफ स्कॉलरशिप्स की दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी होती है जो इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं आउटरीच स्कॉलरशिप। इसके लिए हर किस्म का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। और दूसरी होती है यहां पर स्पेशल कोटा। स्पेशल कोटे में कुछ स्पेशल कोटे के लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का आपको बताने वाला हूं और बड़ी डिटेल से बताने वाला हूं। लेकिन पहले आप यहां पर देखें कि स्कॉलरशिप मिलेगा कितना। जो बच्चे अभी एफएससी में पढ़ रहे हैं वो अगर डे स्कॉलर हैं तो मंथली 1500 मिलेगा, अगर वो हॉस्टल में रहते हैं तो मंथली 3000 मिलेगा। जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन में बीए या बीएससी में हैं उनको अगर डे स्कॉलर्स हैं तो 2500, और अगर हॉस्टल में रहते हैं तो 4000 रुपया। जो बच्चे यहां पर एमबीबीएस कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीकॉम, आईटी, बीएस ऑनर्स या बीएस कर रहे हैं किसी भी स्पेशल प्रोफेशनल फील्ड के अंदर, तो वो उनको 3000 या 4500 मिलेगा, और मास्टर लेवल पर 3000 और 5000 मिलेगा। इसके अलावा आपकी एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, लेबोरेटरी फीस, थीसिस फीस इसके अलावा हुकूमत अदा करेगी। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके साथ शेयर कर दी। अब आपको लिए चलते हैं। अब ये स्कॉलरशिप के लिए जो रजिस्ट्रेशन है और इसका तरीकाकार है वो क्या होगा। यहां पर आप देखें, पहले इसकी अहलियत है। अब कौन लोग अप्लाई करेंगे? जिन्होंने पंजाब के किसी भी बोर्ड से या फेडरल बोर्ड से अपनी मैट्रिक या एफएससी कम से कम 60% नंबरों के साथ पास की है 2023 में, वो अप्लाई कर सकते हैं। 2021, 22, 20 पहले जिन्होंने एफएससी की है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब उसके बाद है ऐसे बच्चे जिन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के इदारे से एफएससी की है या मैट्रिक किया है। अब यानी आप देखें कि बहुत से ऐसे कॉलेज होते हैं जो फेडरल बोर्ड से एफिलिएट होते हैं, जो फेडरल बोर्ड, अब वो अगर पंजाब में उनका कॉलेज है तो वो अप्लाई करेंगे। अगर उनका कॉलेज पंजाब से बाहर किसी और जिले में है तो वो अप्लाई नहीं करेंगे। अब वो बच्चे जिन्होंने रेगुलर तालीम की है, चाहे वो किसी सरकारी स्कूल से की है या किसी प्राइवेट रजिस्टर्ड तालीमी इदारे से की है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वालिदैन की माहाना आमदनी 60,000 रुपए से कम जो है वो होनी चाहिए, और वो बच्चे जो ग्रेड 1 से 4 के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे हैं उनके वालिदैन की अगर 60,000 रुपए से कम आमदनी नहीं है, यानी अगर आमदनी उनकी 60,000 से ज्यादा है तो वो इस शर्त से मुस्तस्ना है। इसमें उनको यानी कि रिलीफ है कि अगर उनके वालिद जो हैं वो या वालदा जो भी हैं वो ग्रेड 1 से 4 के सरकारी मुलाजिम हैं तो उनके वालिदैन की अगर आमदनी 60,000 से ज्यादा भी है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और दहशतगर्दाना हमलों में जो बच्चे जो सिविलियन शहीद हुए हैं उनके बच्चे भी इस 60,000 रुपए की आमदनी की शर्त उन पर लागू नहीं होगी, यानी उनकी अगर आमदनी 60,000 से ज्यादा है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका है, ये ऑनलाइन पोर्टल का
लिंक है, ये मैं अभी आगे आपको दिखाने वाला हूं। ये आपके सामने मैं ओपन कर देता हूं। ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, इसको फिल कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर एक और चीज है कि गलत मालूमात अगर आप एंटर करेंगे अप्लाई करते हुए तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2024 है। अब वो बच्चे जिन्होंने जो है वो पीबीटीई से या टेवटा से इम्तिहान पास किया है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपने हैंड से कोई भी बाई हैंड रिटर्न फॉर्म में कोई एप्लीकेशन नहीं जमा करानी, वो काबिल कबूल नहीं होगी। दूसरे सूबों के तलबा और आजाद कश्मीर के तलबा इसके लिए अहल नहीं होंगे। अब जिन बच्चों को रियाती नंबर मिले हैं या इंप्रूवर मार्क्स या रिपीट करने वाले तलबा हैं वो भी अहल नहीं होंगे इस साल। और आप अगर स्पेशल कोटे से हैं और आपने अपनी मुताल्लिका कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया तो भी आपकी फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसके लिए आपने गूगल पे आना है, studentpayf.org PK 2023 ऑनलाइन अप्लाई लिखेंगे, ये सामने आ जाएगी वेबसाइट। अब यहां पर आकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि ये जो दो कैटेगरीज हैं, एक है आउटरीच प्रोग्राम पीफ स्कॉलरशिप का और एक है स्पेशल कोटा प्रोग्राम। अभी फिलहाल स्पेशल कोटा की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, आउटरीच की रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है। जैसे ही इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू होगी ये भी आपको मैं इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगा, लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए। अब आउटरीच के लिए 80% स्कॉलरशिप आउटरीच वाले बच्चों को दिया जाएगा। इसमें हर किस्म का बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसने मैट्रिक पास की है या इंटरमीडिएट पास की है, यानी वो या मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है या ग्रेजुएशन में वो पढ़ रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है। ओके, इसके बाद जो है वो यहां पर आ जाती है कि ऐसे बच्चे जो है वो वफाकी इदारों में पढ़ रहे हैं यानी फेडरल गवर्नमेंट के, तो वो पंजाब के ही अगर कॉलेजेस हैं पंजाब की हदूद में तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है यहां पर जो इन्होंने एक डिवीजन बनाई है कि कुछ स्कॉलरशिप हैं जो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं और कुछ स्कॉलरशिप हैं जो लेस डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर आप इसकी ये तमाम शर्तें जो इनकी शराइत हैं वो आपके साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। और जो आउटरीच प्रोग्राम है यानी जो जिसमें हर बच्चा अप्लाई कर सकता है उसमें वालिदैन की माहाना आमदनी की शर्त 35,000 रुपए है और जो स्पेशल कोटे वाले हैं उसमें वालिदैन की माहाना आमदनी की जो शर्त है वो 60,000 रुपए रखी गई है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपके वालिदैन की माहाना आमदनी 35,000 से कम है तो आप आउटरीच प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वालिदैन की आमदनी 60,000 से कम है और स्पेशल कोटा में आप जो है वो लाई करते हैं तो आप यहां पर स्पेशल कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पर आना है आपने, ये फॉर्म है, इस फॉर्म का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा या आप गूगल पे जाके ये सर्च करके ये लाइन जो है वो आप यहां से ये पहली वेबसाइट पीफ की ओपन करके यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यहां पर आपने सबसे पहले आप ऊपर आपको डायरी नंबर नजर आ रहा है, जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको एक डायरी नंबर मिल जाएगा। उस डायरी नंबर से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन पे कहां तक काम हुआ है। आपने अपना नाम लिखना है, अपना शनाख्ती कार्ड, आपने यहां से अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है, वालिद का नाम लिखना है, वालिद का शनाख्ती कार्ड एंटर करना है, घर का एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर आपने ये इस तरह से 92 लिख के आगे 0 नहीं डालना है और बाकी के डिजिट्स आपने डाल देने हैं जैसे यहां पर ये सैंपल दिया गया है। ओके, यहां पर सेकंड कोई भी मोबाइल नंबर दे देंगे। आपने कौन सा जो है वो किस साल में डिग्री की है, तो देखें 2023 का ऑप्शन है। आपने मैट्रिक किया है उसकी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं या इंटर कर लिया है उसकी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। आप किस बोर्ड से आपने तालीम हासिल की है, आपके बोर्ड का रोल नंबर क्या था, आपके टोटल मार्क्स यहां पर हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं, अपने इदारे का नाम लिखना है आपने, और आपका इदारा किस डिवीजन से है यहां पर डिवीजन लिखेंगे आप, आपका सबका इदारा यहां पर आ जाएगा। ओके, उसके बाद मौजूदा इदारा आपका कौन सा है जहां पे अभी आप तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके बाद आपने अपना यहां पर जो है वो पेरेंट्स का पेशा लिखना है, पेरेंट्स की आमदनी कितनी है, और यहां से आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आपको मैंने बताया कि ये स्पेशल कैटेगरी का ये फॉर्म है, आउटरीच का फॉर्म अभी आ जाएगा, वो अभी अनाउंस नहीं हुए। इसके लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख ये आपने यहां से टिक करके जो भी कैटेगरी है वहां से आपने सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिस कैटेगरी पे आप लाई करेंगे। ओके, उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। अपना रखिएगा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।